बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 प्रायिकता के अंतर्गत यहाँ पे उदाहरण क्रमांक 12 देख रहे हैं, जिसके अनुसार आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में से थोड़ी खराबी है, 8 में थोड़ी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो। तो दो प्रकार की प्रायिकताएं यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास कुल संभव परिणामों की जो संख्या है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डिब्बे में 100 कमीजें हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कुल परिणामों की संख्या है या संभव परिणामों की जो संख्या है वह 100 के बराबर होगी। आइए अब पहली स्थिति को देखें जिसमें जिम्मी को स्वीकार। तो जिम्मी उन्हीं कमीजों को स्वीकारता है जो बहुत ही अच्छी स्थिति की होती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति की 88 कमीजें हैं। तो यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम है वह हमें मिल जाता है कि वह 88 होगा। तो बच्चों इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे कि हम जानते हैं प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वह हमें निकल कर आ गई, वह 88 के बराबर है। तो इसे हम लिखते हैं बराबर 88 बटे कुल परिणामों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही है, तो वह है 100 के बराबर। तो इस प्रकार से यदि इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ कैंसिल करके देखते हैं कि कैंसिल करने पर ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 और इसी तरीके से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस तरीके से 22 बटे 25 का हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कमीजों की संख्या जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है उसकी प्रायिकता 22 बटे 25 के बराबर होगी। अब बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे जबकि सुजाता को स्वीकार हो। अब सुजाता उन कमीजों को अस्वीकार करती है जिसमें खराबी अधिक हो। यहाँ पे सुजाता थोड़ी बहुत खराबी को स्वीकार कर लेती है। इसका तात्पर्य यह है कि 88 कमीजें हमारे पास बहुत ही अच्छी हैं और साथ ही जो थोड़ी बहुत खराब है उसमें से 8 कमीजें हैं। अब यदि इन दोनों का योग कर देते हैं तो योग करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 8 और 8 16 और यहाँ पे 8 और 1 9। तो टोटल 96 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अनुकूल परिणाम होंगे वह 96 के बराबर होंगे। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अनुकूल परिणाम हमें 96 के बराबर प्राप्त है और जो हमें कुल संभव परिणाम प्राप्त हैं वह है 100 के बराबर। इस तरीके से हम 96 बटा 100 लिखेंगे। यदि यहाँ कैंसिल कर सकते हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ हम कैंसिल कर रहे हैं 4 दूनी 8 और 4 चौ 16 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस तरीके से जो आंसर निकल के आता है कि इसकी प्रायिकता जो कि सुजाता को स्वीकार हो, इस स्थिति में यह प्रायिकता होगी 24 बटे 25 के बराबर। बच्चों यदि इसको दशमलव में पूछा जाता तो सीधा सीधा भी हम हल निकाल सकते हैं। 96 बटा 100 को हम यहाँ पे 0.96 लिख देंगे क्योंकि दो संख्या छोड़ के आगे दशमलव लगाना है। और इसी तरीके से इसमें भी किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.88। इस तरीके से जो जिम्मी को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता यहाँ पे 0.88 के बराबर और यहाँ पे जो सुजाता को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता 0.96 के बराबर, या फिर आप 24 बटे 25 भी इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था उदाहरण क्रमांक 12। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।